नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट में आज समझते हैं एनर्जी ऑडिट में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के पैरामीटर्स के अलावा टेम्परेचर, फ्लूइड्स के फ्लो, स्पीड, कंबशन की एफिशिएंसी, फ्लू गैस का एनालिसिस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और स्पीड इत्यादि के मेजरमेंट किस प्रकार किए जाते हैं। तो जानते हैं इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन एनर्जी ऑडिट। एक सफल एनर्जी ऑडिट के लिए एनर्जी के अलग अलग रूपों को सही क्वांटिफिकेशन के साथ मेजरमेंट करने के लिए हमें अनेक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये इंस्ट्रूमेंट पोर्टेबल, ड्यूरेबल, आसानी से इस्तेमाल होने वाले और सापेक्षता कम खर्चीले होने चाहिए। हमें एक एनर्जी ऑडिट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे पैरामीटर मेजर करने हो सकते हैं। वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, एक्टिव, अपरेंट और रिएक्टिव सभी तरह की पावर्स, मैक्सिमम डिमांड्स और एनर्जी कंजम्पशंस यूनिट्स में। इसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट और कुछ विशेष स्थितियों में हार्मोनिक्स के भी मेजरमेंट करने हो सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अलावा हम बहुत सारे दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर को भी मेजर करना एनर्जी ऑडिट के लिए जरूरी समझते हैं। जैसे टेम्परेचर हुआ, हीट का फ्लो हुआ, रेडिएशंस की अमाउंट हुई, एयर, गैस या किसी और लिक्विड का फ्लो हुआ, स्पीड्स हुई आरपीएम में, एयर की वेलोसिटी हुई, नॉइज वाइब्रेशंस लेवल हो सकते हैं, जो ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर कंटेंट्स है, फ्लू गैस का एनालिसिस है और कंबशन से एफिशिएंसी रिलेटेड मेजरमेंट्स है। बहुत सारे मेजरमेंट्स के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ऐसे सभी एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में विस्तार से जानते हैं। किसी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में सभी प्रकार की एनर्जीज में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे ठीक से समझने के लिए हमें बहुत सारे प्रकार के इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत हो सकती है। एक ऑडिट में हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को मेजर करते हैं, जिनमें केवीए पावर डिमांड है, रियल पावर है, पावर फैक्टर है, फ्रीक्वेंसीज है, रिएक्टिव पावर की नीड्स है, सर्किट में अलग अलग जगह करंट्स और वोल्टेजेस की पोजीशंस है। आमतौर पे जो ऐसे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स होते हैं उन्हें हम चलती हुई लाइन में रनिंग सिस्टम्स और मोटर्स के साथ बिना किसी इंटरप्शंस के कर सकते हैं। करंट मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को सीरीज में लगाने की बजाय हम एक क्लैंप एमीटर इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम टोंग टेस्टर कहते हैं। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इस ट्रिगर को दबाकर यहां इन ट्रांसफार्मर क्लैंप्स को ओपन करके यहां कंडक्टर को इंसर्ट किया जा सकता है और बिना सर्किट को ब्रेक किए हुए हम सैकड़ों हजारों एम्पियर का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। एक मेजरमेंट के लिए इन ट्रांसफार्मर क्लैंप के बीच में हमें केवल एक ही कंडक्टर गुजारना चाहिए। अगर हम एक से ज्यादा कंडक्टर यहां से निकालेंगे तो वो उन सब का फेजर रिलेशन के साथ वेक्टर सम की कैलकुलेशंस हमें देगा। एक सिंगल फेज के मल्टी फंक्शन मीटर के लिए इन दो प्रोब्स की मदद से हम वोल्टेज की इंफॉर्मेशन मीटर में डाल सकते हैं और ये जो क्लैंप ऑन मीटर है टोंग टेस्टर, उसकी मदद से हमें सर्किट के करंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी और दोनों की साइमल्टेनियस इंफॉर्मेशन से हम करंट और वोल्टेज से रिलेटेड सारे मेजरमेंट, करंट, वोल्टेज, रियल, रिएक्टिव पावर, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसीज कर सकते हैं। इस तरह के साधारण टोंग टेस्टर से हम 200 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक फ्लेक्सिबल सीटी बाहर से इस्तेमाल कर लें तो हमारे ऐसे मीटर 3000 एम्पियर तक के करंट का भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी तरह के सिंगल फेज मल्टी फंक्शन मीटर की बजाय हम एक 3 फेज का भी मल्टी फंक्शन मीटर ले सकते हैं, जिसमें तीनों लाइनों में चलने वाला करंट टोंग टेस्टर या क्लैंप ऑन मीटर से हमें प्राप्त हो जाएगा और तीनों लाइनें और न्यूट्रल के वोल्टेज कनेक्शंस जब हम दे देंगे तो ये हमें सारे तरह के मेजरमेंट्स, सभी लाइनों की वोल्टेज, करंट, सर्किट का पावर फैक्टर, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट सभी तरह की पावर और एनर्जीज का मेजरमेंट कर सकता है। थर्मल एनर्जी को ठीक से समझने के लिए कंबशन का एनालिसिस महत्वपूर्ण है और कंबशन एनालाइजर ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेस हैं जो कंबशन की एफिशिएंसी को, चाहे वो फर्नेस हो, बॉयलर हो या कोई भी दूसरे फॉसिल फ्यूल की हम बर्निंग कर रहे हैं, उसे ठीक से एस्टिमेशन करके बता देते हैं। हम प्रैक्टिस में 2 तरह के कंबशन एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स और महंगे डिजिटल कंबशन एनालाइजर बाजार में उपलब्ध है और कुछ सस्ते मैनुअल कंबशन एनालाइजिंग किट्स भी उपलब्ध हैं और हम इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से कुछ मेजरमेंट्स करके मैनुअल में कैलकुलेशन से और डिजिटल से सीधे रीड आउट द्वारा कंबशन की एफिशिएंसी को परसेंटेज में पता कर सकते हैं। एक मैनुअल कंबशन एनालाइजिंग किट है
वो बहुत सारे मेजरमेंट्स कर सकती है। हम एग्जॉस्ट स्टैक से टेम्परेचर, ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के कंटेंट्स को अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं और इन मेजर्ड पैरामीटर की मदद से एक डिटेल्ड कैलकुलेशन करके हम कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी पता कर सकते हैं। जो मैनुअल प्रोसेस है वो काफी लेंथी है, उसमें किसी भी प्रकार के मेजरमेंट्स में जो एरर्स आएगी उससे पूरे कैलकुलेशन में भी एरर का असर आ सकता है। एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंबशन एनालाइजर में बहुत सारे मेजरमेंट को हम एक ही यूनिट में इंटीग्रेट करके पता कर सकते हैं। ये आमतौर पे बैटरी पावर्ड पोर्टेबल डिवाइस है जिनमें डिजिटल डिस्प्ले के अलग अलग पैरामीटर्स को इस कीपैड के द्वारा हम सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं। और ये जो बेसिक एनालाइजर की ये जो सेंसिंग प्रोब है, इसे हम एग्जॉस्ट स्टैक में लगाकर फ्लू गैसेज में ऑक्सीजन की अमाउंट, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट और टेम्परेचर्स के मेजरमेंट के साथ साथ कंबशन एफिशिएंसी की भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर है, वो फ्लू गैसेस में इस प्रोब की मदद से ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर का मेजरमेंट करता है। और एक यूजर इन सिलेक्शन स्विच से वो जो फ्यूल हमने यूज किया है, जिसकी कंबशन एफिशिएंसी हमें निकालनी है, उसका सिलेक्शन कर सकता है। और जो इस मॉनिटर की इंटरनल प्रोग्राम की जो एल्गोरिथम है, वो इन प्रोब के द्वारा मेजर डाटा के अकॉर्डिंग और फ्यूल की कंपोजिशन से जो कैलोरीफिक वैल्यूज मालूम है, उससे अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम्स है उसमें एनालाइज करके, कंप्यूट करके डिस्प्ले कर देगा कि कंबशन की एफिशिएंसी क्या है। और हम ये भी पता कर सकते हैं कि हमारे प्रोसेस में एक्सेस एयर और कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल क्या है। और ऐसे मॉनिटर के साथ एक इंटीग्रेटेड प्रिंटर पर हम इन रिजल्ट्स का एक प्रिंट आउट्स लेकर एप्रोप्रिएट एक्शंस कर सकते हैं। ऐसे जो कंबशन एनालाइजर है वो वाइड वैरायटी ऑफ कंबशन इक्विपमेंट्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। चाहे हम कंबशन गैस की फायरिंग का कर रहे हैं या ऑयल या कोल का कंबशन कर रहे हैं या कोई और फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इनका इस्तेमाल बॉयलर्स के लिए या प्लांट्स के किसी दूसरे हीटिंग इक्विपमेंट्स के लिए या कोई अन्य कंबशन सिस्टम्स के लिए कर सकते हैं। फायराइट एक तरह के फ्लू गैस एनालाइजर है जो बहुत फास्ट, एक्यूरेट और आसानी से फ्लू गैस में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मात्रा बता देते हैं। ये जो हैंड बेलो पंप है उससे हम फ्लू गैस का सैंपल फायराइट ट्यूब में ले सकते हैं और यहाँ एक केमिकल रिएक्शन से जो लिक्विड का वॉल्यूम है उसमें जो चेंजेस होंगे उससे फ्लू गैस में हमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट पता लग जाएगी। ये जो फायराइट में हम केमिकल यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन के प्रति सेलेक्टिव होते हैं और हम अलग अलग फायराइट ट्यूब से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के मेजरमेंट्स कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल गैस एनालाइजर है जो हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एप्लीकेशंस में एक्यूरेट और कन्वीनियंट मेजरमेंट्स के लिए करते हैं। एनर्जी ऑडिट्स में टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिन्हें हम कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स की मदद से मेजर कर सकते हैं और इस तरह से ऑडिटर इस तरह के टेम्परेचर मेजरमेंट से वो थर्मल एनर्जी कंजम्पशन की क्वांटिटी का पता कर सकता है। प्रोसेस के जो इक्विपमेंट्स है उनकी एफिशिएंसीज, लॉसेस या कहां पे वेस्ट हो रहा है उनकी पहचान कर सकता है और हम पोटेंशियल हीट रिकवरी अपॉर्चुनिटीज की भी पता कर सकते हैं। जो सस्ते इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें हमारे पास ये जो प्रोब है वो इंटरचेंजेबल होती है जिसकी मदद से हम किसी एयर, गैस या किसी दूसरे फ्लूइड्स का या किसी सरफेस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। कुछ जगह पर ये जो प्रोब है वो इमर्शन प्रकार की होती है, जैसे हम फ्लूइड या लिक्विड में इमर्स करके मेजरमेंट करते हैं। जो सरफेस मेजरमेंट है उसके लिए ये प्रोब लीफ फॉर्मेट में होती है। बेसिकली ये जो प्रोब्स हैं वो एक तरह के थर्मोकपल हैं जो अपने प्रिंसिपल से टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल एक वोल्टेज मेजर करते हैं और उस वोल्टेज को हमारा ये जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो एक टेम्परेचर के डिजिटल डिस्प्ले के रूप में प्रदर्शित कर देती है। आमतौर पे हम टाइप के जिसमें क्रोमल जो कि निकल और क्रोमियम का 90-10% कंपोजिशन है उसका अल्मुल के साथ जो कि निकल, मैग्नीज, एल्युमिनियम और सिलिकॉन का एलॉय है उसके साथ जो थर्मोकपल बनता है उसे आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं और ये एक बड़ी रेंज में -200 डिग्री सेल्सियस से लेके +1250 डिग्री सेल्सियस तक मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है। एक इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर नॉन कॉन्टैक्ट प्रकार का टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। जैसे हम हीट सोर्स के सामने रख के जो रेडिएशंस आ रही है उनकी वेवलेंथ का मेजर करके हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसकी मदद से हम किसी फर्नेस में हॉट स्पॉट्स या किसी हीटर या ओवन का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। आमतौर पे सभी हाई टेम्परेचर्स के मेजरमेंट के लिए हम इसी प्रकार के रेडिएशन पायरोमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। HVAC सिस्टम्स की एनर्जी ऑडिट के लिए ह्यूमिडिटी मेजरमेंट बहुत जरूरी है। हम इसके
इसकी मदद से किसी सिस्टम में कूलिंग लोड कितना प्रेजेंट है उसका असेसमेंट कर सकते हैं। हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जॉस्ट एयर फ्लो में कितनी लेटेंट एनर्जी प्रेजेंट है। जो साइक्रोमेट्रिक ह्यूमिडिटी मेजरमेंट है वो दो टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, एक वेट बल्ब का और एक ड्राई बल्ब का। जो हमारा वेट बल्ब है उसके ऊपर एक कॉटन सॉक लगी हुई होती है जो डिस्टिल वाटर में सॉक्ड होती है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के साथ हम अगर बैरोमेट्रिक प्रेशर देखें और ऑडिटर साइक्रोमेट्रिक टेबल्स देखें तो उनकी मदद से वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिटरमाइन कर सकता है। इस कार्य के लिए किसी सॉफ्टवेयर की भी मदद ले सकते हैं। हम एक डिजिटल साइक्रोमीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक रिलायबल लो कॉस्ट मेजरमेंट देता है, जिसमें हम वेट और ड्राई बल्ब की रीडिंग के साथ साथ सीधे ह्यूमिडिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट रीड कर सकते हैं। सभी HVAC सिस्टम्स की एनर्जी ऑडिट के लिए हमें एयर फ्लो मेजरमेंट्स भी करने होते हैं। हम हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेटिंग डक्ट्स या दूसरे सभी जगह जहां एयर का फ्लो हो रहा है वहां पर फ्लो वेलोसिटी पता करना एनर्जी ऑडिटिंग के लिए जरूरी होता है। एक बहुत एक्यूरेट एयर फ्लो मेजरमेंट करना बहुत डिफिकल्ट और हाईटेक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से ही संभव है, लेकिन हम एक कम कीमत से सिंपल टू ऑपरेट इंस्ट्रूमेंट से भी सामान्य हमारी एनर्जी ऑडिट पर्पज के लिए जो एक्यूरेसी चाहिए उस एक्यूरेसी के साथ एयर फ्लो का मेजरमेंट कर सकते हैं। एक डिजिटल वेन एनीमोमीटर में एक रोटेटिंग वैन है जिसकी स्पीड एयर की स्पीड के जो फ्लो से बनती है उसके प्रोपोर्शनल होगी और हम सीधे एयर फ्लो का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम डक्ट्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी डक्टिंग सिस्टम में एयर की स्पीड को पता करने के लिए हम एक ऐसा टेम्परेचर सेंसिंग सिस्टम यूज करते हैं जिसमें किसी हॉट वायर को एयर की स्टीम से कूल किया जाता है और अगर स्टीम तेज है, कूलिंग ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होने पे उस वायर का रेजिस्टेंस कम मेजर होगा और हमें इनडायरेक्टली एयर का फ्लो पता लग जाएगा। इसी तरह के प्रिंसिपल पर पिटो ट्यूब आधारित है जो एक मैनोमीटर के साथ एक बहुत बेहतरीन वर्सेटाइल एयर फ्लो मेजरमेंट डिवाइस बन जाती है, जैसा यहाँ प्रदर्शित है। जो पिटो ट्यूब है वो एयर की वेलोसिटी का मेजरमेंट कर देती है और मैनोमीटर की मदद से हम एयर का प्रेशर मेजरमेंट करके एयर सर्कुलेशन का फ्लो पता कर सकते हैं। हमें वाटर या किसी अन्य लिक्विड का फ्लो मेजरमेंट करना हो सकता है तो जो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप फ्लो मेजरिंग डिवाइस है वो या तो डॉपलर के इफेक्ट पर काम करते हैं या किसी अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। एक अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में ट्रांसमीटर और रिसीवर दो ऑपोजिट साइड में पोजीशंस होते हैं एक पाइप में और हमारा मीटर डायरेक्टली फ्लूइड के फ्लो को यहाँ मेजर करके दे देता है। ऐसी आउटपुट रीडिंग से हम एक ऑटो कंट्रोल से फ्लूइड फ्लो के वॉल्व्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। एनर्जी ऑडिट के दौरान हमें मोटर और ड्रिवन डिवाइसेस की स्पीड का मेजरमेंट करना होता है। उसके लिए हम इस तरह के टेकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे फैन, पंप या कंप्रेसर्स होते हैं उनकी स्पीड का मेजरमेंट बहुत क्रिटिकल है क्योंकि वो स्पीड सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बदलने या बेल्ट ड्राइव की स्लिप में चेंजेस होने या लोडिंग से बदल सकती है। जो हमारे कॉन्टैक्ट टाइप टेकोमीटर है उसमें ये जो प्रॉब है उसे हम रोटेटिंग शाफ्ट या कन्वेयर बेल्ट के साथ लगाकर इसके रोटेशन से इंटरनल जो हमारे जनरेटर्स हैं डीसी या एसी उनके आउटपुट को यहाँ डिजिटल डिस्प्ले में पढ़ के सीधे आरपीएम या लीनियर स्पीड का पता कर सकते हैं। जो मोर सोफिस्टिकेटेड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप स्ट्रोबोस्कोप प्रकार के टेकोमीटर्स हैं वो उन सब एंगुलर स्पीड्स को मेजर कर सकते हैं जो दिख तो रहे हैं लेकिन आसानी से असेसिबल नहीं है। हम एक रोटेटिंग शाफ्ट पे लाइट बीम के रिफ्लेक्शंस को मेजर करके इस बैटरी पावर्ड यूनिट में सीधे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट की मदद से रोटेटिंग आरपीएम का पता कर सकते हैं। आमतौर पे इन टेकोमीटर्स में एक इंटरनल मेमोरी होती है। लाइटिंग में भी अच्छी अमाउंट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजम्पशंस होती हैं और लाइटिंग रिलेटेड मेजरमेंट के लिए हम लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं जो इल्यूमिनेशन के लेवल का मेजरमेंट करता है। हम किसी सरफेस एरिया पर गिरने वाले ल्यूमन फ्लक्स को मेजर करके ल्यूमिनस फ्लक्स डेंसिटी या इल्यूमिनेशन का पता कर लेते हैं। इसे तो एक फोटो सेल का हम सेंसर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और गिरने वाली लाइट की अमाउंट है वो एक वोल्टेज सिग्नल के रूप में प्रोसेस होकर हमें लक्स लेवल का पता कर देती है। और इस तरह के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लक्स मीटर है वो बहुत सरल और इफेक्टिव तरीके से इल्यूमिनेशन के लेवल को पता करके हमें बता सकते हैं कि जो एक्चुअल लेवल है वो रिकमेंडेड लेवल के साथ क्या कंपैरिजन रखता है और हम कुछ अच्छी एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। जो ऐसे बैटरी पावर्ड पोर्टेबल लक्स मीटर्स हैं उनमें सेंसर के साथ एक लंबी लीड है और हम किसी भी लोकेशंस पे सेंसर को रखकर दूसरी लोकेशन पे लक्स लेवल्स को पढ़ सकते हैं। आमतौर पे ऐसे जो लक्स मीटर है वो दो रेंज में, एक में
में 0 से 2000 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर और दूसरी रेंज में 0 से 20,000 लक्स तक के मेजरमेंट कर सकते हैं। आधुनिक डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट या इन्वेस्टमेंट ग्रेड ऑडिट के लिए डाटा लॉगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक छोटे बैटरी ऑपरेटेड माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम्स है जिसमें एनर्जी रिलेटेड बहुत सारे आंकड़े सेंसर्स की मदद से अलग अलग पोजीशन से प्राप्त किए जाते हैं और उनके एनालिसिस से हम रिजल्ट्स को कंटिन्यूअस डिस्प्ले भी कर सकते हैं और इनका रिकॉर्ड्स भी सेव करके बाद में एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह के जो डाटा लॉगर्स हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स के साथ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के साथ एनर्जी ऑडिट संबंधी एनालिसिस करने में बहुत लाभकारी है और कुछ डाटा लॉगर अपने एलसीडी डिस्प्ले पे हमारे एनर्जी पैरामीटर को ऑनलाइन डिस्प्ले कर सकते हैं और हम इस तरह के डाटा लॉगर की मदद से अलग अलग सेंसर्स लगा के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट की इंटेंसिटी, फ्लो, स्पीड या किसी स्टेट में ऑन ऑफ या ओपन क्लोज जैसी कंडीशंस जो हमारे लिए एक एनर्जी ऑडिट या एनर्जी सिस्टम की मॉनिटरिंग और कंट्रोल के लिए जरूरी है उनका पता कर सकते हैं। डाटा लॉगर को हम डाटा एक्विजिशन सिस्टम भी कह सकते हैं, हालांकि दोनों में एक फर्क है। जो हमारे डाटा लॉगर होते हैं उनमें सैंपल्स की जो रेट है वो थोड़ी स्लो होती है, जबकि जो आधुनिक डाटा एक्विजिशन सिस्टम्स हैं वो मॉडर्न, हाई टेक, फास्ट और ज्यादा पावरफुल तरीके से हाई रेट्स पे सैंपल्स को इकट्ठा करते हैं। इस वीडियो में आपको एनर्जी ऑडिट के जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैरामीटर्स का मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, कंबशन का एनालिसिस हो, फ्लो हो, स्पीड हो, लाइट की इल्यूमिनेशन लेवल हो, इनके मेजरमेंट के बारे में आपको जानकारी मिली। हमारी इसी एनर्जी मैनेजमेंट प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ और मजबूत होगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।